बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 291 दोहे से। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ किए अपने के, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरणारविंदों की रज की जो सत्य पुण्य और सुख की सुंदर सीमा है, दुहाई करके मैं अपने की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। कि स्वार्थ कपट व चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। भले स्वामी की आज्ञा पालन के समान दूसरी सेवा नहीं है। हे देव, अब सेवक वही प्रसाद पावे, अर्थात आपकी आज्ञा पावे। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल कहे अकुलाई, समय स्नेहु न सो कही जाई। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के वश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए। घबराकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता। कृपा सिंधु सन्मान सुवानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने मीठी बाणी से सत्कार कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और स्वभाव को देखकर सभा और राम जी प्रेम से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध वर्षत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री राम जी साधु समाज, मुनि व मिथिलेश स्नेह से शिथिल हो गए। मन में भरत जी के भ्रातृभाव और भक्ति की महिमा की बड़ाई करने लगे। देवता भी भरत जी की प्रशंसा करते हुए मलिन मन से फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में कमल। देख दुखारी दीन, दुह समाज नर नारी सब। मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन दुखी देखकर भी महामलिन इंद्र मरे हुओं को मारकर मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र छल और कुचाल की सीमा है। पराई हानि और अपना लाभ उन्हें प्यारा है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन है, उसे कहीं भी किसी का विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले कुमति करके कपट को इकट्ठा किया था, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। देव माया ने सब लोगों को मोहित कर दिया, तो भी वे राम जी के प्रेम से बहुत दूर नहीं हुए। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में तो वन में रहने की इच्छा होती और क्षण में घर भला लगता है। मन की दुविधा से प्रजा दुखी है, जैसे नदी व समुद्र के बल का संगम क्षुब्ध हो। दुचित कतहु परितोष न लाही, एक एक सन मरम न काहीं। लखी है हंसी कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। दुचित्ते में कहीं भी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना भेद नहीं कहते। यह देखकर कृपा निधान राम जी मन में हंसकर बोले कि श्वान, इंद्र और युवा पुरुष एक समान है। भरत जनक मुनि जन सचिव, साध
साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबहीं, जथा योग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिगण, मंत्री, साधु और ज्ञानी, इनको छोड़कर देव माया सबको जो जिस योग्य था वैसी ही लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु मही सुर मंत्री, भरत भगति सब कामति जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने अपने स्नेह तथा इंद्र के भारी छल से लोगों को दुखित देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण तथा मंत्री, इन सब की बुद्धि भरत जी की भक्ति से बंध गई। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब श्री राम जी की ओर चित्र से देख रहे हैं। वे सकुचाते हुए सिखाए से बोल रहे हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है और कहने में कठिन है। जासु बिलो की भगति लौलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिसकी भक्ति का अंश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर प्रेम में मगन हो गए, उनकी महिमा को तुलसीदास जी कैसे कहें। उसी भक्ति के प्रताप से कवि के हृदय में सुबुद्धि का उदय हुआ है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मान सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। वह बुद्धि अपने को छोटी और महिमा को बड़ी जानकर कवि वंश की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। गुणों में रुचि तो बहुत है पर बात कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों के समान है। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत जी का सुयश निर्मल चंद्रमा है और बुद्धि चकोर है, जो भक्ति के निर्मल हृदय रूपी आकाश में उसे उदित देखकर एकटक देख रही है। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सति भाव भरत को, सीय राम पद होई नरत को। भरत जी का स्वभाव तो वेदों को भी सुगम नहीं है। मेरी बुद्धि की चंचलता को कविगण क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव कहते कहते ऐसा कौन है जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न होगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरस बाम को। देखि दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी के प्रेम को स्मरण करते ही राम जी का प्रेम जिसे सुलभ ना हो, उसके समान भाग्यहीन कौन है। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सबकी दशा देखकर भक्त के हृदय को जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लख समो समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, देश काल समय और सभा को देखकर नीति और प्रीति के पालक श्री राम जी बोले बचन बान सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद वे प्रेम प्रवीणा। वाणी के सर्वस्व के समान वचन बोले, जो परिणाम में हितकारी और सुनने में अमृत के समान है। हे भरत, तुम धर्म धुरंधर हो, लोक रीति और वेद के जानने वाले हो तथा प्रेम में चतुर हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लखु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म वचन तथा मन से निर्मल तुम्हारे समान बस तुम ही हो। गुरुजनों की सभा में छोटे भाई के गुण इस कुसमय में कैसे कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति। समहु समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति और सत्य प्रतिज्ञ पिताजी के सुयश तथा स्नेह को भी जानते हो।
समय, समाज, गुरुजनों की लाज, उदासीन मित्र व शत्रु के मन की बात भी जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सभी का कर्तव्य मालूम है, अपना तथा मेरा परम हित और धर्म भी मालूम है। मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तो भी समय के अनुसार मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब हो तुखवारू। हे तात, पिताजी के ना रहने पर हमारी बात केवल गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा करके संभाल ली, नहीं तो प्रजा, पुरवासी, कुटुंबी और हम समेत सब दुखी होते। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। जो बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो बताओ संसार में किसको क्लेश ना हो। हे भाई, वैसा ही उपद्रव विधाता ने किया, पर वशिष्ठ मुनि और जनक जी ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पाले ही सबही, भल हुई है परिणाम। राज्य, कार्य, लाज, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन और धाम, गुरु जी का प्रताप इन सब की रक्षा करेगा और परिणाम भला होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर वन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। घर में अथवा वन में समाज सहित हमारी और तुम्हारी रक्षा करने वाला गुरुदेव का प्रसाद है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, वही करो तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्यवंश के रक्षक बनो। यही एक साधन सब सिद्धियों को देने वाला है, जो कीर्ति, सुंदर गति और संपत्ति रूपी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। यह विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, सभी ने मिलकर मेरी विपत्ति बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि भर यही कठिनाई है। जान तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, उड़े हैं आ हाथ असनेहु के धाये। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं जो कठोर वचन कहता हूँ सो इस कुसमय में अनुचित नहीं है। कुसमय में अच्छे भाई ही सहायता करते हैं, वज्र की चोट को हाथ रोकते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहै सोई। हाथ, पांव और नेत्रों के समान सेवक और मुख के समान स्वामी होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रीति सुनकर सुकवि उसकी बड़ाई करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।